तीनों दोस्त खेत से लौट रहे थे। गर्मी इतनी भयानक थी कि शरीर पसीने से भीग चुका था। भाई, घर में तो भट्टी जैसी गर्मी है। सच कह रहे हो। एक पंखा तक खरीदने के पैसे नहीं हैं। क्यों ना आज बाहर खटिया डालकर सो जाएं। थोड़ी बहस के बाद तीनों घर के बाहर सोने का फैसला कर लेते हैं। रात के 12 बज चुके थे। अचानक राघव की नींद खुली। वह पेशाब करने के लिए अंधेरे की तरफ गया। तभी उसके पीछे से बिजली की रफ्तार से एक काला साया गुजरा। राघव पीछे मुड़ा और उसके सामने एक भयानक चुड़ैल खड़ी थी। तुझे बाहर सोने का बहुत शौक है ना? अब रोज बाहर ही सोना। डर के मारे राघव भागकर घर के अंदर छिप गया, लेकिन चुड़ैल उसकी खाली खटिया पर जाकर लेट गई और राघव की आवाज में हरी और गोपाल को बुलाने लगी। दोनों की आंख खुली उन्होंने राघव की खटिया पर चुड़ैल को देखा और जान बचाकर घर के अंदर भाग गए। अगले दिन तीनों ने तय किया कि अब बाहर नहीं सोएंगे। उन्होंने अपने सारे पैसे मिलाकर 550 रुपए का एक टेबल फैन खरीदा। शाम होते होते वे उसी जंगल से वापस लौट रहे थे। गोपाल सबसे पीछे था। उसके हाथ पर रखा पंखा अचानक भारी होने लगा। उसे लगा कि वह थक गया है, लेकिन राघव ने देखा कि पंखे के ऊपर एक काला साया बैठा हुआ है। गोपाल को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जब उसने पंखा झटका, साया गायब हो गया, लेकिन कुछ ही कदम आगे वही चुड़ैल रास्ता रोक कर खड़ी थी। ये पंखा मुझे दे दो, मुझे भी बहुत गर्मी लगती है। चुड़ैल तीनों को जंगल में गोल गोल घुमाने लगी। उन्हें रास्ता ही नहीं मिल रहा था। भागते भागते गोपाल का पैर झाड़ियों में फंस गया। अरे भाई, राघव भाई, मुझे बचाओ। लेकिन दोनों दोस्त डर के मारे भागते रहे। गोपाल अकेला रह गया। चुड़ैल उसके सामने आई और उसे पकड़ लिया और उसकी आवाज हमेशा के लिए बंद हो गई। सुबह हरी और राघव ने घर का दरवाजा खोला। दरवाजे के सामने गोपाल की लाश पड़ी थी। उसकी गर्दन पर गहरे काले निशान थे और उसके बगल में वही नया टेबल फैन रखा था। दोनों दोस्तों की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने पंखा तो खरीद लिया, लेकिन अपना सबसे प्यारा दोस्त हमेशा के लिए खो दिया। कहते हैं कुछ चीज़ें इंसानों की नहीं होती। उस गांव में आज भी लोग गर्मियों की रात में घर के बाहर सोने से डरते हैं। और अगर कभी आधी रात को किसी जंगल में पंखे की हवा महसूस हो तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है कोई और भी उसी हवा का आनंद ले रहा हो